हेलो डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? सो टुडे वी हैव स्टार्ट माय क्लास। एक्चुअली में क्या है, एक न्यू क्लास स्टार्ट करें इसी चैनल पे, जिस पे हम आपको क्या कहते हैं, चार्ट रीडिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जो चार्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं। ठीक है? तो प्रतिदिन हम आपको 2 या 3 चार्ट जो है रीड करवाएंगे। ठीक है। जो दिन भर क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट चला रहेगा, जो चार्ट अच्छा काम किया रहेगा, उस चार्ट को हम रीड कराएंगे और उसमें बताएंगे कि चार्ट वर्क कैसे करता है, वो बढ़ता कब है और घटता कब है। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और ये वीडियो पर डे लगभग आएगा आपको, आपके पास। ठीक है। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अभी हम आज 2 चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को अपने। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 चार्ट है, एक CDSL का है, एक सीएट का है। ठीक है। इन्हीं दोनों चार्ट के बारे में आपको डिस्कस करके बताएंगे। पहले हम CDSL का चार्ट खोलते हैं। ठीक है। ग्रो एप्लीकेशन है, उसी कर रहे हैं। बाकी आप मतलब लगभग लोग जानते होंगे डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है, शेयर मार्केट चलाना कैसे है। ठीक है। लेकिन लोग नहीं जानते चार्ट को रीड कैसे करना है। ठीक है। उसकी मदद से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में बात यह है ना, ये जो 70% काम है ये चार्ट ही करता है। बाकी 30% काम कंपनी की ग्रोथ, ठीक है, और कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़, कंपनी की न्यूज़, कंपनी की डील वगैरह, ये वर्क करते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाकी 70% काम है वो केवल क्या कहते हैं चार्ट ही करता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रतिदिन के चार्ट को डिस्कस करेंगे, बताएंगे चार्ट की क्या कहते हैं किस प्रकार से अपर सर्किट फॉर्म करता है, किस प्रकार से लोअर सर्किट फॉर्म करता है। ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दिन का चार्ट आपके सामने रखा हुआ क्या है, चार्ट कंटिन्यू देखेंगे आप, इसको देख रहे हैं ग्रो किया हुआ ना। लेकिन ये अभी जब आप सुबह सुबह देखोगे इस चार्ट को, तो ये इतना पोर्शन जब आप देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा कि मतलब ये बजल करता हुआ, मतलब एक ही दूसरे में चिपका हुआ है ना, कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये डाउन ज़्यादा मतलब ये लॉन्ग गैप में आपको डाउन ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। जैसे लगेगा कि ये पूरा का पूरा नीचे चला जा रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें कई चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है। नीचे का परसेंटेज तो ठीक है निर्भर करता है, लेकिन कई बार परसेंटेज कम होता है फिर भी चार्ट ऊपर जाता है। वैल्यूम भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे। और न्यूज़ तो करंटली डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। न्यूज़ की वजह से काफ़ी स्पाइक होता है, लेकिन 70% चीज़ें चार्ट पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो आप इसको देख रहे होंगे, ये पोर्शन देखिए, ये कंटिन्यू इस तरह ग्रोथ किया है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ग्रोथ। ठीक है। या फिर आप इसको बोलेंगे, सही मतलब लैंग्वेज जो इसके लिए इस्तेमाल हो सकती है वो है प्रोग्रेसिव ग्रोथ। ठीक है, वो है प्रोग्रेसिव ग्रोथ, ये आप इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव ग्रोथ। ठीक है। अब बता रहे हैं आगे हैं। तो अब ये तो एक दिन का चार्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे पहले आपको हम दिखाते हैं 1 वीक का चार्ट। ये देखिए, अब 1 वीक के चार्ट में इसने क्या किया, एक क्या कहते हैं कंसोलिडेशन ग्रोथ लिया है कंटिन्यू फॉर्म में। ठीक है। कंटिन्यू फॉर्म में कंसोलिडेशन ग्रोथ लिया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पे लोग इसको खरीद रहे हैं। ठीक है। मतलब एक ही अमाउंट पे खरीदा जा रहा है, ये कंसोलिडेट करता हुआ जा रहा है, जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसका भी रीज़न है। 1 महीने का चार्ट आप जब देखेंगे इसका, ये देखिए, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से गिरना चालू हुआ यहाँ से, और यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, ये लॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इसी को आप कंपेयर करिए अपने 1 साल के रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये है वो क्या कहते हैं जो एक दिन का रेजिस्टेंस लिया गया है, 1 महीने का और 1 ईयर का रेजिस्टेंस लिया गया, वो ये वाला रेजिस्टेंस है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ लगी हुई है, मतलब सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस इसके इक्वल है। ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और एक रेजिस्टेंस यहाँ नीचे है, तो 3 रेजिस्टेंस मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि चार्ट में जितने अधिक रेजिस्टेंस सपोर्टिव रहेंगे, जब कोई चार्ट गिरता है, ठीक है, जब कोई स्टॉक डाउन हो रहा है, मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से डाउन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं
एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जब ये स्टॉक गिरेगा, एक सपोर्ट लेगा, इन चारों सपोर्ट को पाने के बाद मैक्सिमम चांस रहेगा कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। मैक्सिमम का होता ही है ये स्टॉक इनके इक्वल तो कन्फर्म ही जाएगा गिरने के बाद 10, 20, 50 पॉइंट यहाँ तक तो जाएगा ही, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे एक ट्विस्ट सपोर्ट पाया जाता तो इससे ऊपर निकल जाता है। तो आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है यहाँ पे प्रोग्रेसिव चार्ट ग्रोथ की, ठीक है। मैंने आपको जैसे बता दिया प्रोग्रेसिव चार्ट के बारे में, तो समझ में आया कि ये ग्रोथ क्यों किया। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, अब 5 साल के चार्ट जब देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड दिखेगा आपको, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ, ठीक है। ठीक है, आल का तो इसका हाई होगा अपर सर्किट में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती क्या है, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इस चार्ट वीडियो को अभी तो ये पहला वीडियो पढ़ रहा है, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप बताइए कमेंट करके वीडियो आपको लगा कैसा। दूसरा है सीएट का। सीएट का क्या है हाल, इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा एक दिन के चार्ट को। ये देखिए प्रोग्रेसिव चार्ट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव चार्ट। अब यहाँ पे इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, इसी रेजिस्टेंस के दम पे इसने हाई लेवल की ग्रोथ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया एक दिन में 222 रुपये का, ठीक है। एक दिन का चार्ट आपने समझा, ये तो प्रोग्रेसिव सपोर्ट। अगर हम इसका कैंडल खोल के आपको दिखाएं, ये देखिए कैंडल, ये देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं लॉन्ग बाइंग हुई, लेकिन जब ये ग्रोथ कर रहा था कंसोलिडेशन तो यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं हुई, आप इसको देख सकते हैं। इतनी बाइंग में केवल 2 सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे हाई बाइंग होने के कारण से ये ऊपर चला गया। और बाइंग होने का रीज़न होता है, इससे आप हम ग्राफ को देखते नहीं, उसी तरह कई लोग और ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक वीक का देखिए, जब एक वीक का आप देखेंगे, देखिए जहाँ से इसने ग्रोथ ली वो पॉइंट ये था 27 का, ठीक है। वो पॉइंट ये था जहाँ से इसने ग्रोथ लिया। अब इसने यहाँ आया, इसने इस क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव सपोर्ट का। अब एक बात और ध्यान दिए, अगर कोई भी चार्ट प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव का सपोर्ट लेता है पीपी का, तो इसका जाना मतलब 100% चांस हो जाता है ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद क्या कहते हैं सर्किट लगा दिया, तो खेला यहाँ पे ये, ठीक है। अगर हम एक मंथ का चार्ट देखते हैं, तो एक मंथ का चार्ट आप देखिए एक मंथ के चार्ट में ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इसका, ठीक है। इसने यहाँ ऊपर सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट लेने के बाद ऊपर लग गया, ठीक है। मतलब इस सीरीज़ में हम आपको चार्ट, मतलब ये तो प्रोग्रेसिव ग्रोथ का चार्ट जो है ये तो एक प्रकार है, इसकी कई प्रकार के कई वर्जन हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। इसका हम 1 साल का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसने अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर उसके बाद सपोर्ट यहाँ पे लिया, उसके ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखिए आप, अब यहाँ पे इस डिप पे जिसने भी बाई कर ली थी 2 मई के आसपास, उसका रिटर्न अच्छा खासा हो गया, ठीक है। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया प्रोग्रेसिव चार्ट के बारे में, ठीक है। प्रोग्रेसिव चार्ट के बारे में और कंसोलिडेशन चार्ट के बारे में। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रेसिव चार्ट की मदद से हम ग्रोथ को अचीव कैसे कर सकते हैं। अब ये जो एक प्रकार मैंने बताया आपको, ये आप कहीं भी किसी भी क्या कहते हैं स्टॉक में आप लगा के देखेंगे, अगर इस प्रकार का चार्ट का फॉर्मेशन है तो समझ लीजिए उसका ग्रोथ होना तय है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस उसकी जब मतलब कोई भी चार्ट देखिए आप, उसका न्यूज़ चेक कर लीजिए, ठीक है। करंट इवेंट क्या होने वाले, ये सब भी इफेक्ट करते हैं ना चार्ट में। तो बस इन चीज़ों को देख लिए, और लेकिन ये चार्ट पैटर्न आप फॉलो करिए तो आपको ग्रोथ मिलने लगेगी, ओके। सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, ओके ओके, थैंक यू।